इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला के तिलैया में, जहां पर राजेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जिसके डॉक्टर हैं नीरज चंद्रा जी। नीरज चंद्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और इस अस्पताल के माध्यम से किस तरह का सेवा लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? जैसे इस मौसम में सबसे ज़्यादा डिजीज़ है डायरिया। वायरल वायरल डायरिया बहुत चला हुआ है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे कि लोगों को खांसी सर्दी, इस टाइप के डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और बाकी गर्मी में लू लगना, चूँकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस क्षेत्र में, तो बच्चों को या फिर बड़ों को लू बहुत जल्दी लग जा रहा है। और मोस्टली इसी सेगमेंट में पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। और हम लोग उनका बेहतर इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। जब उनके पास किसी तरह का समस्या उत्पन्न होता है, तभी जाकर वो किसी कुशल चिकित्सक के पास या अस्पताल में जाते हैं। वैसे लोगों के लिए एक आप कुशल चिकित्सक हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए हमारे क्षेत्र में लोगों को एजुकेशन का बहुत अभाव है, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं कि यहाँ पे लोकल डॉक्टर या जिसको प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो 2-4 मेडिसिन सीख के और वो लोग अपना वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि जब वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं केस, तो उसको कैसे सीधा किया जाए। जी। और जब वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं केस, तो वो फिर हम लोगों के पास भेज देते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों से कहना है कि उन लोग डायरेक्ट हमारे पास आएँ, कहीं झोला झोला झाप डॉक्टर के पास ना जाएँ। डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोगों के पास आएँ, ताकि उन लोगों का अच्छा इलाज हो सके। और उन लोगों को पता रहना चाहिए कि जो मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाए, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों को। क्योंकि सर अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि मेडिकल के स्टोर पर भी या ग्रामीण स्तर पर अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट लोग करना शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनता है और डॉक्टर का पात्रता मिलता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर खास करके देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर या अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के हिसाब से कितना उपयोगी हो सकता है? देखिए, वो लोग बस 2-3 मेडिसिन्स का नाम जानते हैं। यहाँ पे तो इतना बेकार व्यवस्था है कि एंटीबायोटिक खुलेआम दे रहे हैं। जबकि एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी है, वो बहुत कम हो रहा है। और इसकी वजह से जो पेशेंट्स है उसमें रेजिस्टेंस एंटीबैक्टीरियल का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में या मेडिकल स्टोर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि वो बिना पर्चे का मेडिसिन ना बांटे। अदरवाइज क्या है कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि ऐसा कोई दवा ही नहीं बच जाएगा जो वो बैक्टीरिया के लिए काम करेगा, बिल्कुल सर, समझे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए मेडिकल पे या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर पे, जो बाहर बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें गवर्नमेंट को भी अपने सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए और जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, उनको भी इस पर उचित जाँच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सर, एक कुशल चिकित्सक हैं और राजेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हैं और संचालक भी हैं। हम लोग ये भी आपसे जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए किन-किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी, देखिए पहले तो खान-पान बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में खान-पान, रहन-सहन और पानी कैसा पी रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। खान-पान को एकदम स्वस्थ रखें, बाहरी खाना ज़्यादा ना खाएँ। जो तेल होते हैं उन पे ध्यान दें कि जो 2-3-4 बार छने हुए पदार्थ है उसका सेवन ज़्यादा ना करें। पानी को उबाल के पिएँ। और थोड़ा-सा योगा करें, हेल्दी रहें। योगा हमारे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है। तो ये सब हेल्दी रहने का एक उपाय है।
निश्चित तौर पर ये थे राजेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। निश्चित तौर पे हमारे व्यूवर्स जो भी होंगे, डॉक्टर साहब के सुझाव को अगर वो पालन करते हैं और अपने दिनचर्या में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर वह स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ पर सफाई का विशेष ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ पेयजल लें, निश्चित तौर पर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।